हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल रूट एंड रूट्स में। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7 o'clock। और देखिए वही मैं किचन में डेली की तरह आपको खाना बनाते हुए दिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सबसे पहले, फिर मैंने बनाया था अपनी बेटी के लिए पास्ता, क्योंकि आज स्कूल था उसका, ट्यूसडे का दिन है। तो देखिए यहाँ मैंने बना रही हूँ चपाती। देखिए यहाँ रोटियाँ बन रही हैं मेरी, आप देख सकते हैं। मैं सारी रोटियां कंप्लीट करके, देखिए मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। एक साइड में मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। मैं साथ साथ में ही ऐसे काम करती हूँ कि एक साइड में सब्ज़ी में तड़का लगा के साइड में रखती हूँ, फिर मैं आटा वाटा गूँथ के फिर अपनी साइड में रोटियाँ बनाती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी पकती है। और मैं बेटी के लिए उससे पहले ही मैं रेडी कर देती हूँ लंच। बेटी जाने के बाद मेरा ये वाला काम होता है। तो आज बेटी का पास्ता मैं तभी बना ही रही थी, तभी मैंने आपको दिखाया कि मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, बट वो मैं शो नहीं कर पाती क्योंकि सुबह में मेरे पास टाइम ही नहीं होता ब्लॉग शूट करने का। मतलब जब बेटी जा रही होती है उस टाइम की बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं मेरी। फिर यहाँ मैंने बनाई थी चाय। चाय बनाने के बाद देखिए मैं यहाँ आराम से चाय पी रही हूँ, किचन का काम पूरा निपटा कर। नहीं, अभी निपटा नहीं है मेरा काम, अभी हाँ चाय पी रही हूँ। फिर मैंने यहाँ ड्राइंग रूम वगैरह की बेडशीट्स वगैरह संभाल दी। मुझे जो जो काम, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले किचन का ही काम फिनिश करूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मेरा बेटा उठ जाता है, तो फिर मुझे जो जैसे काम दिखता है मैं उसी हिसाब से करने की कोशिश करती हूँ। तो आई थिंक मेरा बेटा उठ गया था, तो मैंने जो मेरे को लगा कि नहीं मैं पहले बाहर का कर लेती हूँ या किचन का कर लेती हूँ, तो उस हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ। तो देखिए दूध वाला आ गया था, तो यहाँ मैं दूध ले रही थी। ऐसे ही लेते हैं हमारे यहाँ दूध, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं जा तो सकती नहीं 3rd फ्लोर पे, सॉरी। तो मैं रोप से मतलब बैग लटका के फिर मैं दूध लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह भी ऐसे ही लेनी पड़ती है हमें। तो देखिए यहाँ दूध आ गया था, तो मैं दूध बॉईल करने के लिए रख रही थी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ की थी। आज मेरी किचन बाद में साफ़ हुई है। मेरा बेटा उठ गया तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, फिर मैं बाद में किचन साफ़ करूँगी। तो यहाँ मेरी किचन साफ़ हो रही है। इसी तरीके से ना मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को। अगर मेरा बेटा उठ जाता है तो मैं उसके साथ कुछ और काम करती हूँ। अगर वो सो रहा होता है तो पहले किचन की काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। छोटे बच्चों के साथ में थोड़ी तो दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, मैनेज हो जाता है सब। तो इसी तरीके से मैं सच बताऊँ तो अपने काम करती हूँ मैनेज। ये देखिए अपनी गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। आई थिंक आज मेरा ब्लॉग बहुत लंबा होगा। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप क्लीनिंग करते टाइम में बहुत एडिट करते हो, तो वो एडिट मत किया करो। तो मैंने ना बहुत कम एडिट किया है आज। तो देखिए आपको मेरा पूरा पूरा काम तो नहीं दिखेगा, आधे का आधा दिखेगा। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम में बेडशीट क्लीन करने के लिए। तो देखिए यहाँ मेरी बेडशीट मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये मेरा बेटा है, नहला दिया था मैंने बीच में बेटे को। मुझे जो, जैसे मैंने बोला ना, काम दिखता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। तो मैंने अपने बेटा को भी बीच में नहला दिया था। तो देखिए बेटा को नहला के मैंने रेडी कर दिया था। मैंने अपने रूम की बेडशीट क्लीन करी, फिर मैं दूसरे रूम में आई बेडशीट रूम क्लीन करने के लिए। फिर देखिए यहाँ मेरा बेटा टीवी देख रहा है। देखा, मैं भाई क्या कर सकते हैं, बच्चे को ना पीछे पीछे आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ, क्योंकि टीवी देख रहा है वो आराम से। मैंने टीवी लगा दी उसके लिए, तो वो यहाँ टीवी देख रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। और पता है गाइस क्या होता है, मैं जब पोछा लगाती हूँ ना अक्सर ये गिरता है, क्योंकि पोछा लगाते टाइम गीला होता है और एकदम चलता है तो पैर स्लिप हो जाता है इसका भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके लिए टीवी लगा दूँ या मम्मी को या आंटी को दे दूँ। एक आंटी भी रहती हैं, वो भी इसको देख लेती हैं। तो मैं पोछे के टाइम में कोशिश करती हूँ कि इसको मतलब नीचे दे दूँ ताकि ये गिरे ना, मेरा पोछा कंप्लीट हो जाए। या फिर टीवी लगा देती हूँ। गलत हैबिट है मुझे पता है टीवी देखने की, बट क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ता है ना। वो गिरे, इससे अच्छा कि मैं फिर उसको टीवी लगा देती हूँ ताकि वो बैठा रहे। फिर मैं यहाँ अपनी झाड़ू निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। पता है बहुत सारे काम मैं पहले ही कर चुकी होती हूँ, जो मैं कैमरे में नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कैमरे में अगर मैं दिखाऊंगी ना तो मेरा पूरा दिन लग जाएगा। इस तो मैं पहले ही कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ कैमरे से पहले।
तो देखिए ड्राइंग रूम मेरी है, मैं छोटे रूम में मैं ये झाड़ू लगाती हुई। मुझसे ना झाड़ू एकदम खड़े होके नहीं लगाई जाती है, बहुत लोग ना बहुत खड़े होके लगाते हैं ना, तो मुझे लगता है वो झाड़ू में कूड़ा जा ही नहीं रहा, तो मैं थोड़ा झुक के लगाती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये दिक्कत है। तो देखिए ये मेरी बालकनी है, मैं यहाँ सीधा झाड़ू लगा के यहाँ अपना कूड़ा भर लेती हूँ। फिर मैंने धो दी अपनी बालकनी, क्योंकि मैं यहाँ पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ धोती हूँ इसको डेली। मैं बालकनी में कभी पोछा नहीं लगाती हूँ। फिर मैं चली गई थी अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। बेटा आराम से लेटा हुआ है, वो टीवी देख रहा है, और टीवी में पता है क्या देखता है, वो राइम्स वगैरह नहीं देखता, वो कार वीडियो ये सब देखता है। फिर मैं नहा के हो गई थी रेडी, तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ। पूजा करने से ना एक अलग ही मतलब संतुष्टि मन को मिलती है, एक शांति मिलती है मन को। तो मैं यहाँ आरती कर रही हूँ, और पूजा में मैं बहुत कुछ करती हूँ। जैसे मैं पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, ये मेरा रूटीन है। दुर्गा सप्तशती करती हूँ, नाम जाप करती हूँ। बहुत लंबी पूजा होती है मेरी, तो मैं नहीं यहाँ पे इतना दिखा पाती हूँ। फिर मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए निकल गई हूँ स्कूल। तो देखिए फिर मैं घर आ गई थी बेटी को लेके, वो मैंने क्लिप नहीं बनाई थी। तो देखिए अब मैं फिर मार्केट निकल गई थी, मुझे कुछ काम था आज मार्केट में। काम क्या था, मतलब मेरी बेटी के बर्थडे में मैं कपड़े लेके आई थी, तो उसको ना जा नहीं रहे थे, तो मैं चेंज करने गई थी कपड़े। उसको चुभ रहे थे, वो नहीं पहन रही थी भाई, तो मैं कपड़े ही चेंज करने गई, तो वो मुझे मिले भी नहीं है। भैया ने बोला है कि नेक्स्ट वीक आएंगे, तो मैं वेट कर रही नेक्स्ट वीक का। तो यहाँ पे मैं कपड़े चेंज करने गई थी। स्कूल से आते ही धूप भी हो रही थी, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं था, थोड़ा ठंडा था। धूप तो हो रही थी, लेकिन गर्माहट वाली धूप नहीं थी। तो देखिए ये सब दिखाए थे भैया ने, तो इस टाइप के तो पहनती नहीं, क्योंकि उसको चुभते हैं। मैं पहना भी दूँ तो वो उसका फेस बना रहता है, तो इसलिए फिर मैंने लिए ही नहीं ये वाले। भैया ने बोला कि नेक्स्ट वीक आ जाना, तो मैं चेंज कर लूँगा। फिर मैंने इवनिंग का टाइम हो गया, तो देखिए मैंने यहाँ पे आलू फ्राई किए थे अपने बेटे के। फिर मैंने यहाँ पे मशीन लगाई थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि मैं किस उस पे वीडियो बनाऊँ, मैं क्या कुछ नया करूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।